ओके, सबसे पहले देखो सॉल्व द प्रॉब्लम वाला आता है ना, जैसे उस टाइम पे किया था हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में। बेटा पेज नंबर 20 कितना बताया मैंने, 4 ना, हाँ। तो उसमें सॉल्व द प्रॉब्लम वाला करेंगे हम लोग। अच्छा, तुमने ये कॉलेज के लेक्चर तो स्टार्ट ही हुए रहेंगे ना तुम्हारे, तो वहां पे फर्स्ट चैप्टर कराया होगा ना, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह ना। हाँ तो ठीक है, मिठी भाई कॉलेज अच्छा कॉलेज है। तो वो लोग एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाते भी, मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम डिटेल में एमसीक्यूज टाइप वैसा पढ़ाते हैं, लेकिन जो भी पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं। बिकॉज ये जो जो पुराने कॉलेज है, मिठी भाई कॉलेज, साठे कॉलेज, ये सब में लेक्चर आज भी प्रॉपर होते हैं। बिकॉज दे आ गया, अरे वाह, दिखाओ टारगेट का है। हाँ हाँ हाँ, मिल गया ना, मैं बोल रहा था ना एमसीक्यूज का अलग से मिलेगा। हाँ चलो, इसका न्यूमेरिकल पहले हम लोग कर लेते, फिर थोड़ा बहुत एमसीक्यूज भी देखें, क्योंकि अपने 2 चैप्टर हो गए ना। अरे बेटा, क्या क्राउड बढ़ा रही हो रुशिदा तुम, हाँ? लेट आते आते सबको बढ़ा रही क्राउड। चलो एक लड़का तो आया। मैं कब से इंतजार कर रहा था। हाँ कोई, अरे क्यों हंसने को किया है तुमको? मतलब तुमको ऐसा लग रहा था क्या लड़कियां तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं? ऐसा तुमको कब फील हुआ? सारे लेक्चर में? मैं एक क्लास में जाता हूँ भाईंदर में, उसमें मतलब उस क्लास में मतलब 11th में 20 बच्चे, सिर्फ एक ही लड़की है। अच्छा एक ही लड़की है, ऐसा? तो अभी तुम्हारा ऐसा है कि मतलब बच्चे तो कम है लेकिन एक ही लड़का है। देखा इसमें, इसमें देखो पी वाई क्यूज भी दिया है, दिख रहा है तुमको? हाँ हाँ, लेकिन ऑर्गेनिक चालू करूंगा, लेकिन ये जो चैप्टर है ना उसका न्यूमेरिकल बाकी है बेटा, तो कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। ठीक है एमसीक्यूज पेंडिंग है वो अपने को पता है, लेकिन हम लोग ने न्यूमेरिकल इतना एकदम वो किया ना, एकदम बोलते हैं एग्जॉस्टिव न्यूमेरिकल कर लिया कि तुम एमसीक्यूज देखो। एमसीक्यूज क्या होता है पता है ना, वो न्यूमेरिकल ही होता है, बट उसके 4 ऑप्शन होते हैं बस। जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें आंसर नहीं होते, तो हम लोग लॉग कैलकुलेशन और ऑल दैट। हाँ यही है कि एमसीक्यूज के कैलकुलेशन मैंने जैसे तुमको बताया था मल्टीपल में होते हैं, जितना मैंने मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल अपने मन से दिया था वैसे रहेंगे, तो तुम फटाफट उसके कैलकुलेशन कर लोगे। और जो रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल है, जो टेक्स्ट बुक में तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हें लॉग का प्रैक्टिस होना है, वो तो मैंने कितना सारा करा दिया। आई होप दृष्टि तुमको आप कोई डाउट ही नहीं, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो अभी एक ही चैप्टर नहीं कि उसी में लॉग है, अभी इसी में करोगे तुम लॉग, तो तुम्हारा भी लॉग क्लियर हो जाएगा, और फिर वो तुम जिंदगी भर याद रखोगे अगर जब तक लॉग सॉल्व करोगे। समझ में आएगी नहीं? इंडियन पीपल्स का डिमांड क्यों है बाहर पता है क्या ना? क्योंकि इंडियन पीपल ना एकदम मतलब हार्ड वर्किंग होते, मतलब हम लोग अपने लिए मतलब इसको एज ए अप्रिसिएशन ले सकते कि वी आर हार्ड वर्किंग, बट बाहर के लोग हम लोग को क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? बिकॉज वो हम लोग को गधा समझते हैं। क्या समझते हैं? गधा समझते कि इसको लेके आओ, इसको पैसे दो, ये कितना भी काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां के लोग ना कैलसी यूज करते हैं। और यहाँ पे कैसा, यहाँ पे भी तुम आईजीसीएसई बोर्ड वगैरह देखो ना, उनको लॉग बोलो तो कुछ आता ही नहीं, उनको टेबल नहीं आता, वो सब छोड़ो, टेबल नहीं आता। वो लोग डिग्री भी कर लेंगे तो हार्डली उनको 10 तक का टेबल आता रहेगा। तो अपने को कैसा है, अपने को बेस ऐसा बनाया गया रहता है ना कि हम लोग ना कोई भी कैलकुलेशन ऐसा उंगलियों पे कर सकते हैं, या तो अगर नहीं भी कर पाएंगे तो अंदाजा लगा सकते कि इसका आंसर इतना रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को? तो इस हिसाब से वो लोग इंडियन पीपल को एब्जॉर्व करते हैं काम करने के लिए। समझ में आया ना? और अपने को बहुत प्राउड फील होता है, ये बाहर जा रहे हैं, अपना सिलेक्शन यूएस में हो गया, यूके में हो गया, है कि नहीं? एक्चुअली हम लोग उन लोग के तो गधे ही है, समझ में आया ना? अब उन लोग को उतना पैसे ही देना पड़ता है, क्योंकि अगर वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो देना ही पड़ेगा ना। यस और नो? वहाँ 20,000 25,000 का सैलरी या 1 लाख का सैलरी मिलेगा तो भी वहाँ के लिए कम ही होता है। देखो बेटा मैं क्या बताना चाह रहा था, इसमें तुम्हारा पीवाईक्यूज भी ये है। और अच्छा बेस्ट पार्ट ये है कि ये लोग ने पहले लेटेस्ट वाला दिया है ना? उसके बाद अच्छा पहले ऐसे भी दिया, अपने मन से भी दिया, वो सब भी एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे, लेकिन पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम ही बुक एक और क्लास में पढ़ाता था, इसे दिया था। टारगेट ये, तो यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी ना, तो तुम्हारे लिए टारगेट सफिशिएंट है। समझ में आया ना? अगर कुछ मान लो जेई होता, तुम भी यू वांट टू बिकम डॉक्टर, अच्छा सीईटी दे रहे हो तो इंजीनियर, एनडीए में जाना चाहो, वाह हाइट बॉडी है तो जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, आजकल सब लोग ये सारे ऑप्शन भी चूज कर रहे हैं, अच्छी बात है। समझ में आया ना? क्या इंजीनियर के रो सबके सब देखो तो ऐसा लग रहा है फैक्ट्री हो गया है, इंजीनियर डॉक्टर का है ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना? एक बार डॉक्टर बन,
है ना। डॉक्टर मतलब इंजीनियर बनना है तो VJTI से बनो, वरना मत बनो, समझ में आया ना। वरना मत बनो। मतलब थोड़े बहुत अच्छे भी कॉलेज है, जैसे DJ सांघवी वगैरह है, और फादर एग्नेल हो गया, और तुम्हारा SP कॉलेज। VJTI के बाद मुंबई में सेकंड नंबर पे SP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अंधेरी में है, समझ में आया ना। वो सेकंड नंबर का बेस्ट कॉलेज है, उसके बाद बाकी कॉलेजेस का नाम है। लेकिन एक बात मैंने तुमको शायद बताया था कि तुम्हारा अगर स्किल अच्छा है, अगर तुमने स्किल अच्छा डेवलप किया है, तो तुम्हें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। मैंने तुमको बताया था ना, मैं मलाड वेस्ट में क्लास है डायनामिक करके, मैं वहाँ पढ़ाने जाता हूँ। तो गूगल वाले कुछ इवेंट करा रहे थे, वो लोग करते रहते, हाँ, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व था। उस मतलब वो लोग ने पता नहीं इसके अंदर क्या देखा, इस लड़के के अंदर, उसका ना ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, और जिधर से इंजीनियरिंग कर रहा था वो एक नंबर का फालतू कॉलेज है। मतलब वहाँ पे तुमको पैकेज भी नहीं मिलेगा अगर तुमने इंजीनियरिंग कर लिया। नो डाउट जिसको स्किल है वो लोग ने अपना डेवलप किया, उनको वो लोग ने खुद ढूंढ के जॉब उनको मिला है, खुद वो लोग ने सर्च किया जॉब, तब जाके मिला, समझ में आया ना। स्किल रहेगा तो जॉब मिला। तो उसका इंजीनियरिंग भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको 1.5 करोड़ का पैकेज दिया गूगल वालों ने, 1.5 करोड़ का। तो उसके पास स्किल था, उसने बोला देखो इंजीनियरिंग भाड़ में गया तेरा, तेरे को अभी आना है तो आ जाओ, समझ में आया। तो उसको ले लिया वो लोग ने। तो कहाँ उसने IIT किया, IIT का हाईएस्ट पैकेज है, लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने सुना था 75 lakhs था हाईएस्ट पैकेज। अच्छा IIT का पैकेज, हाँ हाँ, लास्ट टू लास्ट ईयर। अरे उससे उससे ज़्यादा तो इसका BHU है ना, BHU IIT पता है, उसका 1 करोड़ 20 लाख तक का गया था, 1 करोड़ 20 लाख। तो हर साल का वो लोग वो भी दिखाते हैं ना कि इस साल हमारे इधर से ऐसे स्टूडेंट लिखो कि इतने उन लोगों को पैकेज मिला। उनको भी थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट तो करना ही पड़ता है ना, कि नहीं तो IIT में जाएगा। इससे तो IIT नीड नॉट एनी एडवर्टीजमेंट, लेकिन कुछ तो करेंगे ना पेपर में आउट, किया हमारे स्टूडेंट को ऐसा मिला। तो IIT में तुम कोई भी ब्रांच में इंजीनियरिंग कर लोगे, तुम्हें हाँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वगैरह और वो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग सुना है ना। वो समय रहने का शो देखा ना, 7 साल 4 साल में उन्होंने क्या सीखा, सिर्फ प्रिंटिंग सीखा। प्रिंटिंग, हाँ, और क्या करेंगे प्रिंटिंग। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करके तुम क्या करोगे, उसका कार्ट्रिज बदलोगे बार बार। ओ वी आर अ प्रिंटिंग इंजीनियर। हाँ, अरे तो अलग अलग ब्रांच जो लोग ने बना दिया है ना। उसने क्या बोला उस शो में, उसने क्या बोला, हमारे इधर जो टीचर है वो भी इधर ही से इंजीनियरिंग की। हमारे इधर जो टीचर, और टीचर तो है ही नहीं, है ना। फिर क्या बोला उसने कि हमारे इधर जो गेस्ट लेक्चर आता है, गेस्ट लेक्चर लेने के लिए वो बाहर का जेरोक्स वाला ही आता है, क्योंकि वो प्रिंट करता है। समझ में आया ना। तो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग होगा भाई, ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग होता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता है, पता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अरे लेकिन गूगल का जो CEO है सुंदर पिचाई, वो तो ये है पता है, मटेरियल इंजीनियर है, मटेरियल इंजीनियर। हाँ, फिर भी पता नहीं उसके अंदर क्या टैलेंट है। सोचो एक वो ऐसा बंदा है जिस जो जॉब करके 5,000 करोड़ का मालिक है, जॉब करके। हाँ तो जॉब भी है ना वो, मतलब देखो बिजनेस करके कमाते हैं तो जैसे अंबानी, उसके बाद तो कितना पैसा, बट ही इज अ बिजनेसमैन। लेकिन नौकरी करके 5,000 करोड़ के ऊपर का नेटवर्थ होना मतलब कि बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है। फिल्म स्टार भी कितना है, 5,000 10,000 करोड़ है, या तो 8,000 करोड़ है शाहरुख खान के पास। समझ में। तो बिजनेस, अभी ये PW वाला है, अब वो बिजनेस कर रहा है ना। तो 8,000 करोड़ आ गए, तो उसने बिजनेस किया, उसने नौकरी करके उतना पैसा नहीं कमाया। तो ये बड़ी बात है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कोई मतलब पैसे का और इसका कोई टैलेंट ही नहीं है। मेरे गांव का एक लड़का आके वो क्या बोलते हैं, वो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ना। तो एवरी मंथ मतलब यूपी जाता है, वो फ्लाइट से जाता है एवरी मंथ दो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जैसे कोई क्लासेस में स्लाइडिंग, बिल्डिंग वगैरह में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है वो, तो वो उससे पैसा कमा रहा है। कुछ नहीं आता उसको, लेकिन कमा रहा है। तो कोई उसका कोई ये नहीं है कि तुमको पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, तुम जो तुम्हारे पास जो स्किल है उसको अच्छे से डेवलप करो, स्किल का पैसा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चाहे क्वालिफिकेशन हो या ना हो, उससे मैटर नहीं करता। समय रहने तो गाली देके ही पैसा कमा रहा है, बराबर की नहीं। समझ में आया ना, 200 करोड़ का मालिक हो गया भाई। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग कौन सा न्यूमेरिकल है। पेज नंबर 24 पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। तो फोर्थ का ए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। फोर्थ सारे करें मतलब, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कितने तक, वी तक, वी फॉर वैन। सब नहीं करेंगे रे, JKLM बस हो गया। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम रहेंगे तो बार बार क्यों करेंगे हम लोग। लेकिन देखो ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर है ना, तो बताओ क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी इन द एक्सपोनेंशियल। तो पहला नंबर क्या है बताओ, पहला नंबर क्या है बताओ, 0
3, आगे बोलो 498 बराबर ना, और एक जीरो है, देखो यहाँ पे जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको तुम्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब 10 के पावर में करना है। अब देखो मैंने तुमको थियरी में एक्सपोनेंशियल करके अलग टॉपिक है, साइंटिफिक नोटेशन वगैरह करके वो सब मैंने छुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था न्यूमेरिकल में आएगा, मैं उधर ही सब एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे मैं राउंड ऑफ रूल का कैसे बताया, मैंने तुमको रूल लिखवाया क्या, मैंने सीधा एग्जाम्पल दिया, लेकिन तुम समझ गए ना, यस और नो। तो वैसा ये भी है। अब देखो इसमें क्या है, जब भी तुम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तब इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो इनिशियल जीरो, मैंने रूल लिखवा है, इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट एंड ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो क्या है, 3498 बराबर, और ये इनिशियल जीरो है, कितने जीरो, 1 2 3 4, तो वो सब सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कराओगे, तो मैंने तुमको एक और रूल बताया था, व्हाइल चेंजिंग यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा 0.03498 है। तो मैं ऐसे क्या करूं कि तुम इसको, इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए, 10 के पावर में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो जाएगा 3.498 इंटू कितना पॉइंट गए तुम, 4 ना, इंटू 10⁻⁻⁴ कर दो। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो सिग्निफिकेंट होता नहीं, तो इधर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 हो गया। समझ में आएगी नहीं। तो ऐसा करने से वो एक्सपोनेंट्स में तो चला गया, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी सेम है, पहला हो गया। अब दूसरा बताओ रुशदा, नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, तुमको समझाना बेटा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। दूसरा क्या है, 235.468। अब देखो 235.478 है ना, अच्छा 4678 है। अब देखो इसमें सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर ही है, बट स्टिल तुमको करना है, तो तुम क्या करो बताओ, इस पॉइंट को इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 2.354678 इंटू 10⁻² कर दो। अरे कितना सिग्निफिकेंट फिगर, अगर तुमने इधर किया बराबर ना, मतलब वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से। इसमें मैंने ऐसा किया तो इसका वैल्यूज चेंज नहीं हुआ ना, वैल्यूज चेंज हुआ 10, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं, वो बात अलग है, लेकिन नंबर, मतलब उस नंबर का जो वैल्यू है उतना ही रहना चाहिए। समझ में आया। तो ये इस पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट किया, किधर, लेफ्ट में, तो मैंने 10 का पावर बढ़ा दिया, ताकि जब तुम इससे मल्टीप्लाई करो तो ये पॉइंट उधर ही चला गया। समझा कि नहीं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर भी उतने ही है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब इसका वैल्यू सेम है। तो कहने का मतलब क्या है, वैल्यू सेम है तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी सेम होना चाहिए भाई। अरे भाई इस पॉइंट को इधर करोगे तुम, है ना, इधर करोगे तो 10⁻² नहीं मल्टीप्लाई करोगे, नंबर वही रहना चाहिए, नंबर का मैग्नीट्यूड वही रहना चाहिए। खाली क्या है, उसने क्या बोला, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट को इधर उधर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, सी नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बेटा बताओ, सी क्या है, 700 हाँ पॉइंट 0 बराबर। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हैं, 5 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है भाई। 7.000। अब मैं इसको क्या करूं बताओ, ये 70,000 है, कैन यू सी दिस, 70,000 है, तो इसको ऐसा करो 7 पॉइंट बराबर 0 किया, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 बराबर ना। तो 7.0 लिखा, तो 1 2 3 4 5 अभी हो गया, इंटू क्या कर दूंगा मैं, इंटू कितना है भाई, 6 है ना, एक और 0 लगाओ बराबर ना, इंटू क्या करूं मैं बताओ, 70,000 करने के लिए 10⁻⁴ करना पड़ेगा। तो अभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सेम ही है। 7 पॉइंट लगा के मैंने क्या कर दिया, 0 कितना लगा दिया, देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 1 2 3 4 5 6, इधर भी कितने,
1 2 3 4 5 6 बराबर, और वैल्यू सेम है। अगर 10⁴ से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉइंट फिर से वहां चला जाएगा। समझ में आ रहा है दृष्टि, समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम सिंपल है रे, कुछ नहीं है। वो 1-2 MCQs आ जाता है उसका, इसीलिए अब सिलेबस में तो आ ही जाएगा ना। अब नेक्स्ट वाला नंबर क्या है भाई? 1569.0 बराबर। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? 1 2 3 4 5 6 बराबर ना। तो मैं क्या करूंगा अभी इसमें इसमें 1.5 करूं अगर मैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में है ना? 156900 तो कितने हो गए? 6 हो गए ना। इसको कैसे करोगे? हाँ ऐसा करो ना, 1.569 ये किया, और इसके 0 बराबर है, इंटू 10⁻3। समझ गया ना? अभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम है। तो यही है साइंटिफिक नोटेशन, इसको ही बोलते हैं। 10 के पावर में कन्वर्ट करना ही साइंटिफिक नोटेशन। जैसे अवोगाड्रो नंबर है, अब तुम 6.022 इंटू 10⁻23 लिखोगे तो कितना जीरो लगाओगे? अगर 10⁻23 नहीं करते तो 6 पॉइंट लिखते और 022 के आगे कितना जीरो लगाते? कम से कम 20 जीरो लगाते, क्योंकि 3 तो 022 भी हो गया ना, 20 जीरो लगाते। तो इसीलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। समझा कि नहीं? ये हो गया, लिख लो इसको। फिर हम लोग बी देखते हैं। बी में तो कुछ नहीं है, बी में खाली पूछा है गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो वो भी लिख लो, ए के बाद क्या है? बी। चलो बताओ, दृष्टि बताओ कौन कौन सा नंबर है? पहला बताओ। 1.230 इंटू 10⁻4। अब बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? तुम बताओ बेटा, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, हाँ, नॉन जीरो, एंड दिस जीरो इज आफ्टर द डेसिमल। हाँ, तो 1 2 3 4, मतलब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना? 4। ये तो है ही नहीं 10 का पावर। समझा कि नहीं? दूसरा नंबर बोलो क्या है? बी बताओ। इसमें भी 1 2 बोलो, 2 दिया। 0.002030। ये नंबर पता है, मैंने तो दिया भी था, याद है? ये नंबर सेम ही नंबर मैंने दिया था तुम लोग को, है ना? अब देखो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज दीज थ्री आर इनिशियल जीरो। ये नॉन जीरो, ये ट्रैप्ड जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है। फिर ये नॉन जीरो, एंड दिस जीरो इज आफ्टर द डेसिमल, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें 4 हो गए। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सी बोलो, तुम बोलो बेटा, अनुषा बोलो। हाँ, 2 3 इंटू 10⁻4, ये तो सीधा दिख ही रहा है कितना है। अच्छा सॉरी 1.23 इंटू 10⁻4 कितने हो गए बताओ? ये तो है नहीं, 1 2 3, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर बराबर। डी बोलो, डी बोलो बेटा। 1.89 10⁻⁻4, इसमें भी 3 ही है भाई। समझा कि नहीं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर 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 सिग्निफिकेंट। समझ में है? अब लिख लो इसको। अब लिखा है एक्सप्रेस द क्वांटिटी इन द अबव विथ और विदाउट एक्सपोनेंट एज द केस में बी। अच्छा, अगर अच्छा इसका मतलब ये हुआ, जो अबव नंबर है या तो इसको एक्सपोनेंट में है तो उसमें कन्वर्ट करो, और अगर एक्सपोनेंट में नहीं है तो नंबर में कन्वर्ट करो। समझ में आया ना? विथ और विदाउट एक्सपोनेंट एज द केस में बी। समझ में आया कि नहीं? हाँ, लेकिन चेंज करते समय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, चाहे तुम पावर में कन्वर्ट करो चाहे विदाउट पावर करो। समझ में आया ना? पहले मैं ये नया टेक्स्ट बुक आया था ना, तो बोला एक्सप्रेस द क्वांटिटी लिखा है लेकिन नंबर कहाँ दिया है, तो फिर बाद में पता चला है ऊपर का ही नंबर बोल रहा है। मैंने उसमें नंबर नहीं दिया, मैं ढूंढता था, लगता है मिस प्रिंट है, ऐसा सोचता था मैं। आ रहा है बच्चे लोग समझ में? तो मैंने क्या बोला तुमको, एग्जाम में रूल कभी भी नहीं पूछेगा, कभी भी तुमसे रूल नहीं पूछेगा, खाली यही पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है,
है ना, या तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, है ना, यही पूछेगा। नेटवर्क का कुछ इशू है क्या रे? कैसे करते हैं स्विच ऑफ, मोबाइल कैसे स्विच ऑफ करते हैं? ये वन प्लस है ना, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ नहीं होता है, हाँ गुस्सा आता है, सही बोल रही है। वो जो आवाज बढ़ाने का है और हाँ। पावर बटन दोनों एक साथ से स्क्रीनशॉट आ रहा है। अरे सर मुझे पावर बटन दबाओ। पावर बटन ये है ना, हाँ वो छोटा वाला इसमें आ गया। सर उसको दो कर दो। मेरे को नहीं पता मैं बेकार फोन है ना, एक बार दो इसलिए मैं नहीं वन प्लस है। ये नहीं होता है। हाँ क्या दबाया रे तूने, क्या दबाया? अरे ये वाला ऊपर अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए क्या करना है। कुछ नहीं करना है भाई, ये लोग तो और स्मार्ट है। रीस्टार्ट नहीं ठीक है, नेटवर्क नहीं आ रहा इसलिए किया मैंने। अब उसके बाद आ रहा है एक्सप्रेस द क्वांटिटी इन अबव बी विथ और विदाउट एक्सपोनेंट एज द केस विथ और, अच्छा ये देखो इसको, ये एक्सपोनेंट में तो इसको विदाउट एक्सपोनेंट करना है, समझा कि नहीं? यहाँ पे ये ए हो गया भाई, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ठीक है। अब फिर सी आ रहा है 1 पॉइंट, इसका ए 1.230 इंटू 10⁻⁴, बराबर ना। अब बताओ इसको तुम कैसे कन्वर्ट करोगे कि ताकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहे। 10 का पावर हटाना है तुम्हें, 10 का पावर हटाना है तुम्हें ना, तो क्या करो बताओ? बताओ क्या करूं मैं? ऐसा कर दो क्या, 1 इस पॉइंट को इधर कर देता हूं, है ना, तो ये हो जाएगा 12.30 इंटू 10, लेकिन फिर एक्सपोनेंट हटेगा कैसे? एक्सपोनेंट हटाना भी तो है। 10⁻⁴ ही दिया है ना, क्वेश्चन देख लो एक बार। अरे भाई इसमें 10⁻⁴ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3 0 हो जाएगा और एक 0 आ जाएगा, बराबर ना। 5 किधर, इसमें कितने हैं? 4 है ना, इसमें 4 है, तो इसमें कितने? इसमें 3 ही हुए, मतलब ये आफ्टर द डेसिमल थोड़ी ना, समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? आफ्टर द डेसिमल होता तो ठीक था, तब तो मैं कर देता, लेकिन तुम्हें देखो ये विथ एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट हटाना है ना, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, समझ में आया ना? हाँ क्वेश्चन ही रॉन्ग। कैसे करूंगा? अगर मैं करूंगा तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहना चाहिए ना, या तो उसने बोला है क्या, सुनो उसने बोला है क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहना चाहिए? नहीं बोला ना, तो यही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन रॉन्ग नहीं तो आंसर यही होगा। समझ में आया कि नहीं? समझा मैंने क्या बोला? इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन मैंने कैसे किया? मैंने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को सेम रखा, बराबर ना। अब ये बोल रहा है कि इसका एक्सपोनेंट हटाना है, तो हटा दो, मल्टीप्लाई कर दिया, हट गया। ऐसा उसने बोला नहीं ना, उसने नहीं बोला ना कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहना चाहिए। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? समझा ना? उसने क्या बोला? कन्वर्ट दिस विथ और विदाउट एक्सपोनेंट, दैट्स इट। इसने कंपल्सन नहीं डाला, और अगर कंपल्सन डालता तो ये क्वेश्चन रॉन्ग होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 10⁻² करता तो सही रहता। फिर अगर यहाँ पे ऐसा होता 1.230 इंटू 10⁻² होता, मान लो
तब मल्टीप्लाई करते तो क्या होता 123.0, तब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम होता, लेकिन वैसा है ही नहीं। नहीं समझा मैंने क्या बोला अनुष्का? कुछ तो डाउट लग रहा है तुमको? देखो उसने क्या बोला है, कन्वर्ट द नंबर विथ और विदाउट एक्सपोनेंट एज द केस में बी, बराबर ना? तो केस इज व्हाट, इट इज विथ एक्सपोनेंट, है ना? तो तुम्हें क्या करना है इसको विदाउट एक्सपोनेंट, तो तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रखूं, बराबर ना? लेकिन जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 1 2 3 4, जब मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो ये दोनों इनसिग्निफिकेंट हो गए, तो 3 ही हो गए ना, तो इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इधर 3, है ना? तो ऐसा नहीं चलेगा ना, समझ में आया ना? तो वो केस को तुम्हें कंसीडर ही नहीं करना है कि इस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहना चाहिए, है ना? तुम सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, 12,300 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ओके फाइन। दूसरा बोलो, दूसरा ये है क्वेश्चन, तो इधर लिखा 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, बराबर ना? तो ये 0.00230 है। अच्छा देखो पॉसिबल है तो कर भी दो, हाँ? अगर पॉसिबल है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रखना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इधर करूंगा, तो ये हो जाएगा 2.030। कितना नंबर लाया मैंने, 1 2 3 के आगे ना, तो 10⁻³ कर दो, तो ये विथ एक्सपोनेंट हो गया। क्या हो गया? इट वॉज विदाउट एक्सपोनेंट, नाउ इट इज विथ एक्सपोनेंट। समझा ना? तो पॉसिबल है तो मैंने सेम रखा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं था तो मैं क्या करूं बताओ? वो तो कॉलेज वाले पे डिपेंड करता है। हाँ पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे, देख लो तुम्हारा एमसीक्यूज के बुक में देख लो, समझ में आया ना? सी वाला देखो, सी 1.23 आ रहा हो, समझ में आ रहा है ना? अक्षय कुमार के लड़के का नाम आ रहा है, पता है कि नहीं? नहीं पता तुमको? अरे इतना इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। हाँ वही तो, यही बात है ना, आज तो ट्रेंड ही चेंज हो गया, कोई अक्षय कुमार का रहे तो अमिताभ बच्चन का रहे, तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, एवरीवन इज अक्षय कुमार। यस और नो? समझ में आया ना? ये क्या है, 1.23 इंटू 10⁻⁴, है ना? अब क्या करूं मैं बताओ? ये भी पहले वाले की तरह ही होगा। ये पहले वाला ना, हाँ 1 2 3, फिर कितना जीरो आएगा बताओ? 2 जीरो और आएगा, बट इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम है अभी भी। देख इसमें देख कितने हैं, 3 है ना? इसमें भी 3 ही है, ये नहीं है। समझा कि नहीं? क्लियर? हाँ अब देखो डी वाला देखो, चलो अच्छा हुआ तुम्हारे कॉलेज में हुआ है, तुमको समझ में आ रहा है सब। कॉलेज में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया गया है ना, नहीं मतलब तो कैसे समझ में आ रहा है तुमको? आईसीएसई बोर्ड, नहीं। अच्छा सही है फिर। अच्छा देखो 1.89 क्या लिखा है, 1.89 इंटू 10⁻⁴, इसका भी पावर मुझे हटाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा ये बताओ? कितना आएगा, 10⁻⁴ है ना, तो 0.00 और एक जीरो ना, 189 हो गया। तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम ही है, इनिशियल जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। समझा कि नहीं? ठीक है, समझा कि नहीं? खाली इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम नहीं आ रहा, अदरवाइज सब में सेम आ रहा है। क्लियर? तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें विथ और विदाउट एक्सपोनेंट साइंटिफिक नोटेशन कैसे चेंज करते हैं वो पता चल गया। क्लियर? लिख लो। नहीं, क्योंकि वो डेसिमल के बाद नहीं है ना, अगर कोई भी या तो ट्रैप्ड जीरो होना रहेगा तभी सिग्निफिकेंट होगा। हाँ, मतलब अगर वो 3001 होता तो वो 2 जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता ना। क्या होता है 30? मतलब 12300 है, हाँ 123001 होता तो दो ट्रैप। हाँ, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते, बराबर समझ रहे हो तुम। तुम्हारा कॉलेज कैसा, मॉर्निंग का है कि आफ्टरनून? आफ्टरनून 11:30 to 5:45। ये उधर कोई सर आया क्या, क्या नाम है उसका, पहले टीपी भाटे में पढ़ाता था वो, मौर्य का, हितेश मौर्य करके? नहीं ना, हम लोग को नहीं है। हाँ तो फिर वो मॉर्निंग में होगा। कौन सा कॉलेज है? कौन सा कॉलेज है? मेडिकल पीसीबी या पीसीबी? पीसीएमबी। एमबी चारों पर हाँ ये जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो लोग सब लेते हैं। किसने ड्रॉप कर? नहीं नहीं, अच्छा किया लिया है, तो कल जाके तुम्हारा मन किया डॉक्टर बनने का तो तुम्हारे पास सब्जेक्ट तो होना चाहिए। क्यों माना होगा वो एंटी? अरे तो नीट क्या मना किया क्या, सीईटी में मतलब पढ़ रहे हो तो नीट मना किया क्या? लेकिन उसे कुछ वो होगा होगा ही ही, क्लियर ही नहीं होगा। अरे बाप हाउ कैन यू डिसाइड, एडिशन होता है या multiplication? हाउ कैन यू डिसाइड? LR तिवारी को 1.5 करोड़ का पैकेज मिल सकता है बच्चे को, है कि नहीं?
यू मतलब वो बोल रहे हैं कि तुमने सीईटी पढ़ रहे हो ना, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो अगर मान लो तुम्हारा रात को कोई सपना आ गया, नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, या तुम्हारे मन में ऐसा आया 1 साल बाद, तो तुम्हारे पास सब्जेक्ट तो है ना। हाँ, तुमको नहीं आता, सबको आता है, मेरे को भी आता है। नहीं बट मतलब ये एडमिशन होता है ना क्या? हाँ ऐड करो तुम लोग, तुम लोग मेरा मेरा वेट कर रहे हो क्या सॉल्व करने का? हाँ वो मोलार मास कैलकुलेट करने आता है ना बेटा। अगर ट्रेडिंग सेटअप को लगाने में आज भी 15 मिनट लगते हैं तो आप आजकल कोई भी ऐप खोलो ना तो तुरंत उस पर ऐड आता है। मतलब मेरे को बार बार बोर्ड का ही ध्यान आ रहा है। देखो यहाँ पे बेटा, ये सी है कि डी है? सी डी है ना, ये डी है ना बेटा। आप देखो इसमें कैसा है, कॉपर सल्फेट का तुम्हें मोलार मास निकालना है। मोलार मास ऑफ पहला है ना, डी का ए ना, तुम्हें मोलार मास निकालना है किसका? ऑफ CuSO4 5 टाइम्स H2O, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो इसके एटॉमिक मासेस ऐड करो, Cu है, सल्फर है, 4 इंटू ऑक्सीजन हो गया, बराबर ना, और 5 इंटू वाटर का मोलर मास, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बराबर, समझा कि नहीं? अब कॉपर कितना होता है बताओ? 63.5, उसमें दिया है ना एटॉमिक मासेस, दिया है। सल्फर कितना है भाई भाई? ए इधर देखो, सल्फर कितना है? 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 प्लस 2 इंटू, नहीं 5 इंटू है, 5 इंटू है, 5 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। तो ये 63.5 प्लस 32 प्लस 64, और ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 16 तो 18 हो गया ना, 18। तो ये सब ऐड करोगे ना, देखो इतना ऐड करोगे ना तो ये आता है 159.5। कितना आता है? देखो चाहिए तो ऐड करके देख लो, 3 2 5 4 9 हो गया, 6 3 9 6 15, बराबर, और 0.5, समझा ना, प्लस 18 18 5 जा कितना हुआ? 90 हो गया। कितना हो गया? 90.0। तो ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, और 5 आ गया ना 249.5, समझा कि नहीं? ग्राम पर मोल, समझा कि नहीं? अब मैं इसमें जरूरी है कि मोलार मास जब कैलकुलेट तो एटॉमिक मासेस ऐड करना है। हाँ नहीं मतलब एटॉमिक मासेस मेंशन होंगे क्या क्वेश्चन पेपर में? अब वो अगर एमसीक्यूज रहा तुम्हारा कॉल ये सीईटी का, तब तो नहीं रहेगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल में मैंने ये लोग को बोला 1 से लेकर 40 एलिमेंट तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस। अच्छा कुछ कुछ ऐसे कि वो फ्रिक्वेंटली आते हैं, जैसे मैंने कैसे 159 डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे पता है वो बार बार करते हैं हम लोग, कितने साल से तो हम लोग कर ही रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझा कि नहीं? और दूसरा देखो, दूसरा क्या है बताओ? कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ Na2CO3। ये इधर देखो, मोलार मास किसका कैलकुलेट करना है अभी? हाँ ना, मोलार मास, हाँ Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, मतलब समझा क्या? 10 टाइम्स H2O। हाँ ऐसा भी होता है, पेंटाहाइड्रेट होता है, हेप्टाहाइड्रेट होता है, तो जितना हाइड्रेट रहेगा है ना उतना वाटर, डाईहाइड्रेट रहेगा, ट्राईहाइड्रेट, कितना भी हो सकता है। अब तुमको बताया मैंने, देखो 2 इंटू सोडियम प्लस कार्बन 3 इंटू ऑक्सीजन, बराबर, प्लस 10 टाइम्स ऑफ वाटर। वाटर का मास कितना होता है भाई? 18 होता है कि नहीं बताओ? अभी तो बताया था ना, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बराबर ना। सो 2 इंटू सोडियम इज 23, कार्बन इज 12, 3 इंटू ऑक्सीजन कितना हो गया? 16, फिर 10, ये कितना हो गया? 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 16 हो गया, तो ये कितना हो गया? 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 10 इंटू 80 कितना होगा? 180 हो गया। कितना हो गया? 180। ये कितना होता है पता है? 106। इतना 106 होता है पता है तुमको? 6 2 8 8 8 16, बराबर बराबर, फिर 4 4 8 1 9 106 बराबर 180। इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा? 6 8 286 आ रहा है। कितना आ रहा है? 286 ग्राम पर मोल। यही है ना आंसर? है ना? तो ये तो सिर्फ तुम्हें मोलार मास ऐड करना है और निकालना है। अब देखो एक सी वाला है मोहर सॉल्ट। क्या है? मोहर सॉल्ट।
मोहर सॉल्ट मतलब क्या भाई? ये देखो सी, मोहर सॉल्ट लिखा है। कौन सा सॉल्ट है? इसको हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट है ये जब तुम प्रैक्टिकल करोगे ना 12th में, तब आएगा इस सॉल्ट का मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो इसका फॉर्मूला पहले होना चाहिए FeSO4, फिर है NH4 ट्वाइस SO4 और 6 टाइम्स H2 है। क्या है? 6 टाइम्स H2 है, बराबर ना? समझा कि नहीं मैं क्या बोला हूं? Fe होता है 56। क्या होता है? तो पहले ऐड करो Fe। अब सल्फर कितना है बताओ? सल्फर कितना है? 2 है, तो 2 इंटू सल्फर कर दो, बराबर ना? अब ऑक्सीजन कितना है बता? इधर O4 है और इधर O4, 4 और 4 कितना होगा? 8 इंटू ऑक्सीजन, बराबर कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब नाइट्रोजन कितना है? 2 इंटू नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? 8 इंटू हाइड्रोजन, बराबर ना? क्या किया, समझा कि नहीं? देखो Fe कितना था? एक ही बार था। सल्फर कितनी बार है? एक ही बार है, नहीं 2 बार है, इधर और इधर, सो 2 इंटू सल्फर। अब देखो ऑक्सीजन कितना है? इधर 4 है, इधर 4, कितना? 8 इंटू ऑक्सीजन। अभी वाटर का मैंने साइड में रखा है, वाटर का। फिर देखो NH4 ट्वाइस है, तो 2 इंटू नाइट्रोजन एंड 2 4 8 इंटू हाइड्रोजन हो गया, प्लस अब 6 टाइम्स ऑफ वाटर। वाटर तो तुम कितनी बार कर रहे हो ना? 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इधर 10 टाइम्स था, तो चाहिए तो तुम 6 इंटू 18 लिख दो वाटर का सीधा, है ना? तो ये हो गया। Fe कितना हो गया? 56। ये कितना है? 2 इंटू सल्फर 32, 8 इंटू ऑक्सीजन कितना हुआ? 16, 2 इंटू नाइट्रोजन कितना हो गया? 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हाँ। और 8 इंटू हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। और 16 देखो 18 6 कितना होता है भाई? 108, पता है कि नहीं? 18 6 इज 108। तो ये 56 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 32 2 64, 16 8 128, 16 8 128 होता है। टेबल आना चाहिए, मैं तुमको पहले बोला। तुमको 25 तक टेबल याद हुआ? भूल गए? हो जाएगा धीरे धीरे, 11 खत्म होते होते हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, 14 दूनी 28 प्लस 8 प्लस 108, बराबर ना? ये सब तुम ऐड करोगे, कितना आता है पता है? 392 ग्राम पर मोल। यही है, यही आंसर। ऐड करके दिखा देता हूँ, चलो। 56 और 64 कितना हुआ पहले बताओ? 56 और 64 कितना हुआ? 6 4 10, 6 5 11, बराबर है? 11 1 12, 120 हो गया, ठीक है? और फिर 128 है, 128 और 28 कितना हुआ? 156 हो गया, फिर 156 हो गया। समझा? नहीं समझा? 120 और 28 कितना होगा? 156 हो गया। और देख 108 और 8 कितना हो गया? 116 हो गया, बराबर ना? तो देख 6 6 12 हो गया, 5 2 7, 1 8 और 1 9 हो गया, और 392 आ गया ना? समझा कि नहीं? टेबल आना चाहिए भाई, तभी फटाफट कर पाओगे। आ गया? क्यों हो गया? चलो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा है बताओ? परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है ना? किसका? सॉल्ट का नाम क्या है? देखो क्या लिखा है, मैक्रो कॉस्मिक सॉल्ट। देखो ये सब फेमस नेम है, जैसे वो मोहर सॉल्ट है ना, उसका नाम है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दोनों मिक्स है, इसलिए उसका नाम है FAS, बराबर? लेकिन उसका कॉमन नेम है मोहर सॉल्ट। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब वाइवा क्वेश्चन है 12th के बोर्ड एग्जाम का, पता है क्या तुमको? है ना? हाँ, 12th का जब भी वो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, है ना? वैसे तो प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेगा ही, तुम लोग अच्छे से करोगे तो। लेकिन मैं क्या बोला, वाइवा में लोग पूछते हैं व्हाट इज द फॉर्म, तब क्या होगा ना? 5 मार्क का वाइवा, 30 मार्क का प्रैक्टिकल में तुम्हारा 20 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल रहेगा, 5 मार्क्स का वाइवा होता है, 5 मार्क्स का तुम्हारा केमिस्ट्री का जर्नल रहेगा, वैसे ही फिजिक्स का रहेगा, वैसे ही मैथ्स का या बायो का रहेगा। समझ में आया ना? हाँ, बनाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा ना, उसको पता होगा, सब बना रहे ना। अच्छा जर्नल नहीं, अब तो गवर्नमेंट का बुक आ गया, उसमें ब्लैंक पेज, जैसे वर्क बुक नहीं होता, वर्क बुक नहीं था पहले, क्वेश्चन लिख दिया था, उसके नीचे आंसर लिखते थे।
अभी भी लिखना है जनरल ना, तो वही उसी गवर्नमेंट वाले, हम लोग को दिया रहता है सर आपके। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना। तो अरे सब इजी है, कुछ नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब देखो डी के बाद क्या आता है, ई। क्या आता है, ई। फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कौन सा है बताओ, मैक्रो, पहला लेड फॉस्फेट है। अच्छा अच्छा, हाँ नाम सुनने में अच्छा लग रहा है। देखो लेड फॉस्फेट है, क्या है लेड। मैंने तुमको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। लेड इज Pb+2 पता है ना, और फॉस्फेट इज -3, तो ये 3 इधर लेके आओ, तो ये Pb3 हो गया, और ये 2 इधर लाओ। इसके सिर का नंबर इसके पैरों की तरफ, इसके सिर का नंबर इसके पैरों की तरफ, तो ये हो गया PO4 ट्वाइस, बराबर। समझा ना। लेड फॉस्फेट मैंने तुम लोग को वो नहीं दिया ना अभी तक, कैटायन से आयन दूंगा। हाँ अरे वो धीरे धीरे याद ही हो जाएगा, समझ में है ना। लेड फॉस्फेट। अब तुम्हें हर एक एलिमेंट का तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। मतलब इस कंपाउंड के अंदर लेड का परसेंटेज, और कौन सा एलिमेंट है, फास्फोरस है, और कौन सा है, ऑक्सीजन है। याद है तो मैं क्या करता था, हाँ मोलार मास कैलकुलेट करो, फिर उस एलिमेंट का जितना मास है डिवाइड बाय टोटल मोलार मास इनटू 100 कर दो। समझ में आया ना। तो इसका मोलार मास निकालो। मोलार मास ऑफ क्या लिखा है, लेड फॉस्फेट। लेड फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Pb3PO4 ट्वाइस, बराबर ना। तो 3 इंटू पीबी हो गया, बराबर। समझा क्या, आ रहा हो, समझ में आ रहा है ना। 3 इंटू पीबी, फिर 2 इंटू क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, पर 4 2 8, 8 इंटू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 3 इंटू पीबी 81 दिया है ना। पीबी का मास कितना दिया है, नहीं 207 है। पीबी का 81 नहीं है, 81 उसका एटॉमिक नंबर है, देखो 207, बराबर। 81 उसका एटॉमिक नंबर होता है। फिर 2 इंटू फॉस्फोरस कितना हो गया, 31। फॉस्फोरस तो 31 ही है ना भाई, हाँ बराबर है। 8 इंटू ऑक्सीजन कितना हो गया, 16। तो इसका 3 7 का कितना होता है, 3 7 21, 21, 3 2 6, 621 हो गया, बराबर ना। अब फिर 31 2 कितना होगा, 2 1 कम 2 2 तेज है, 62 हो गया। 16 8 128, बराबर ना। ऐड करो इसको, कितना आएगा बताओ। 8 2 10 1 11, एक इधर आ गया। 6 4 10 1 11, बराबर ना। 6 1 7 1 811 आ गया। ये पूरा इसका मोलर मास है, बराबर कि नहीं। अब इसमें तुम लोग देखोगे, ये जो मैंने ऐड किया ये किसका मास है, इसमें लिख दो ऐसा 62 + 128 बराबर क्या लिखूंगा मैं, 811 था, 811 बराबर ना। तो ये देखो, ये लेड का मास है, ये फास्फोरस का मास है, और ये किसका है, ऑक्सीजन का। तो देखो परसेंटेज ऑफ लेड इन Pb3PO4 ट्वाइस, बराबर ना। क्या ऐड किया ना, ऐड किया तभी तो 811 हाँ लॉग लेंगे। तो देखो इसका मास लेड का देखो कितना है बताओ, इधर देखो 621,811 इंटू 100, दिख रहा है, इससे थोड़ा सा ही कम है, ऑलमोस्ट 70% के ऊपर आएगा। देखो यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ बताओ, 100 को बाहर रहने दो, एंटी लॉग ऑफ ए। देख बेटा, जब भी डिवीजन रहता है ना, तो ये log ऑफ a/b होता है, तो इट बिकम्स log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो ये हो जाएगा 621 माइनस log ऑफ क्या हो गया 811, 100 को बाहर ही रहने दो, बराबर ना। अब देख कितने नंबर है पता है, कितने नंबर है बताओ, 1 2 3 0.0 हो गया, 621.0 मानते थे। तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 - 1 करने का, 3 - 1 क्या होगा 2। अब लॉग टेबल में देखो 62 का 1 देखो, लॉग टेबल 62 का 1 उसमें नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, लॉग टेबल नहीं है ना। एक लॉग टेबल इनको भी दे दो बेटा, तुम लोग पास नहीं है क्या, बोला ना मैंने तुम लोग को लॉग टेबल हमेशा लाना। एक इसको दे देना बेटा, इसको भी दे दो, इनको पहली बार कर रहे ना। तो देखो यहाँ पे लॉग टेबल देखो, यहाँ पे दिया हुआ 62 का आ गया, इधर है इधर 62 का 0 है, ये 0 1 में देखने का। हाँ अब 62 का 1 ही दिया है उसमें, अगर कोई और नंबर होता 62 का मान ले 6214 होता, तो तुम मेन डिफरेंस 4 भी देखते और उसको ऐड करना पड़ता उस नंबर में, समझा। तो 62 का 1 कितना है बताओ,
बोलो 7931 7931। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर है ना, हाँ 3 डिजिट -1 कितना हो गया 2, 3 -1। अब 81 अंडर 1 देखो, 81 का 1 देखो, 62 का 1 देखा, अब 81 का 1 देखो 9090 9090। अब इसको माइनस करना है, देखो यहाँ पे है ना, माइनस कर रहा हूँ मैं, इंटू 100 है बाहर, इंटू 100 है। अब देख एक में 0 गया 1 बराबर ना, 13 में 9 गया कितना आएगा 4 है ना, 13 माइनस, इधर कितना बचेगा 8, इधर कितना है 7 है ना, तो इधर गया तो इधर से 1 लिया, 17 में 9 गया 8 बराबर ना। और देख इधर 1 बच गया, 1 -2 है तो इधर बार 1 आ जाएगा, -1 को बार 1 बोलते हैं। अब इस नंबर का एंटी लॉग लेने का, क्या लेने का एंटी लॉग, नेक्स्ट पे दिया है। अब देखो क्या करना है, इधर देखो 0.88 का 4 1, 0.88 का 4 देखो, 0.88 कहाँ पे दिया देख, इधर हाँ 0.88 763 4 में ही देखो, 3 में मत देखो, तुम 3 में देख रहे हो। 7656 765 और 884 41 रे 41 हाँ 765 0.88 का, ध्यान से देखो नहीं तो गड़बड़ है, कितना है हाँ किस में ऐड करूँ, 76 क्या बोला था 7656 +2 मीन डिफरेंस, 7656 +2 कितना हो गया 7658 ना। देखो पॉइंट इधर लगा दो, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाने का ये रूल है। हाँ आप इंटू 10⁻⁻1 कर दो, क्योंकि ये है ना, और इंटू बाहर 10⁻2 है, तो ये 10⁻1 ही आ गया ना, ये कितना है 10⁻1, तो ये 76.58% है। मैंने बोला ना 70% के ऊपर आएगा, कैसे बोला, क्योंकि इसका मास देख इससे थोड़ा सा ही कम है। सर एक डाउट है, ये मतलब ऐसा अभी मैं नॉर्मल ऐसा डिवीजन करता, हाँ तो तुम करते ही रह जाते, समझ में आया ना। तो लॉग टेबल क्या पूरा याद करना पड़ता नहीं टेबल दिया ना, कौन इधर टेबल नहीं याद हो रहा है, सबको लॉग टेबल याद करने के लिए बोल रहे हैं। है? अच्छा एग्जाम बोर्ड एग्जाम वाले अपना खुद का लॉग टेबल देते हैं। अच्छा उसमें ना उन लोग का टेबल अच्छा रहता है, उन लोग ना बहुत बड़ा बड़ा लिखे रहते हैं, ये तुम जो ध्यान से देख रहे हो ना उसमें तुमको ना इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे ना, तुमको फटाक से ये लाइन में और एक लाइन के बीच में गैप भी रहता है, इतना बड़ा रहता है, तो तुमको ऐसा ध्यान से नहीं देखना पड़ेगा। ये तो दुकान वाले बेचते हैं ना, लोग को छोटा करके बेचना रहता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो लोग का बड़ा बड़ा रहता है, वो लोग खुद का इसलिए देते हैं ताकि कोई अपना लॉग टेबल ना आए, क्योंकि अपने लॉग टेबल में कुछ भी आंसर लिख के लेके आएंगे ना, इसके लिए। समझ में आया ना। तो ये मत सोचो कि तुम्हें केमिस्ट्री में काम है, फिजिक्स में भी काम आएगा लॉग टेबल, उसमें तो स्क्वायर रूट वो साइन वगैरह सब देखते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, ये लेड का हो गया, तो दूसरा कैसे करूंगा मैं, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, क्या फॉस्फोरस इन लेड फॉस्फेट Pb3 PO4 क्या लिखा ट्वाइस, तो इसका मास कितना है 62 है ना, तो 62 अपॉन क्या करूंगा टोटल कितना 811 बराबर, इनटू क्या करूंगा 100, तो यहाँ पे भी एंटी लॉग ऑफ 62 माइनस लॉग ऑफ क्या आएगा 811 बराबर ना, इंटू 100 बाहर है। यार रे हटता ही नहीं है, अरे सर क्रॉस करो, हाँ ये 100 हो गया बराबर ना, समझा ना। अब देख यहाँ पे कितना डिजिट है 62.0 हो गया ये, तो 2 डिजिट है, 2 - 1 आया बराबर। अब 62 का 0 देखो, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 62 का 0 देखने का, 62 का 0 देखना, 1 मत देखना, 7924 बराबर ना। देख इससे थोड़ा सा कम है, ये सब लॉजिक है, देख 62 का 1 देखा तो ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है, और ये क्या 67924, इससे अपना आंसर कंफर्म होते जाता है कि आंसर ये आएगा। अब देख 1 2 3 बराबर ना, 3 में से 1 गया 2, 3 डिजिट ना, 81 का 1 निकाला ना यहाँ पे, देख 9090 देखा ना अभी 9090। देखो क्या होता है ना, बार बार वही नंबर रिपीट होगा, तो इससे ना तुम बोल रहे थे ना सर डिवीजन करके कर नहीं सकते क्या, प्लीज कम इन। हाँ लो बोला फिर से नया स्टूडेंट आया। देखो यहाँ पे आज तुमने लेकिन बहुत गलत बात बोली, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे 4, हाँ देखो इधर 4 हो गया, 12 में 9 हो गया 3 बराबर, इधर 8 बचेगा है ना, 17 में 9 हो गया 8 बराबर, इधर 0 हो गया, 0 - 2 इज बार 2 आएगा, देख 0 - 2 इज बार 2, समझा कि नहीं। फिर से एक बार चेक कर लेना, वेरीफाई करना, नहीं तो आंसर रॉन्ग होते जाता है। फिर 4 12 में 9 हो गया 3, इधर 8 बचा, और 17 में 9 हो गया 8 बराबर ना, 0 - 2। अब इसका एंटी लॉग लेना है, क्या लेना है एंटी लॉग,
इंटू 100 बाहर है बराबर। 0.88 का 3/4 देखो अभी, 0.88 का 3/4 3 देखो कितना है 7638 और 4 देखो 7638 और प्लस 7656 अरे अच्छा 188 का मेन डिफरेंस ऐड नहीं किया। अच्छा 0.88 का 4 कितना है 7638 38 प्लस मेन डिफरेंस कितना है 4 में देखो ना मेन डिफरेंस 7638 प्लस तो कितना आएगा 38 प्लस 7 कितना होता है 45 ना, तो 7645 हो गया बराबर ना। पॉइंट एक नंबर के बाद पॉइंट जैसा उसमें किया था इंटू 10⁻² क्या है बता -2 इंटू 10⁻² देख 10⁻² -2 ये कैंसिल हो गया तो नहीं रे कुछ तो गड़बड़ किया है भाई। ये देख 17 में हो गया तो 0 - 12 हो गया वो 62 ही है ना फॉस्फोरस का बराबर है। देखा कुछ भी मिस्टेक हुआ ना तो पूरा रॉन्ग होता है, होता फटाफट है, लेकिन अगर कुछ भी तुमने मिस्टेक बताया है एंटी लॉग में तुमने लॉग में देखा क्या 88 का 3 ना हाँ 7 हाँ बराबर है आंसर बराबर है। ए सुनना देखना लॉजिक देखना ये कितना मास था 621 था, इसमें कितने नंबर है ये देख 621 था 3 नंबर है और ये टोटल नंबर कितना है वो भी 3 नंबर है बराबर ना, तो ऑलमोस्ट 70 ये तो सिर्फ 2 ही नंबर है ना। अरे भाई ये 62 621 का अगर इसमें तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे किससे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब 621 आता है ऑलमोस्ट 620 बराबर ना, तो एक पॉइंट कम हो गया इसमें 70 ऑलमोस्ट यहाँ पे 76% था यहाँ पे 7.6% बराबर है आंसर बराबर है। अब ये आ गया तुम्हारा फास्फोरस का। अब बताओ मैं ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालूंगा बताओ अब तुम ही बताओ ना 76.58 प्लस 7.645 वो 2 आ गए ना 100 से माइनस हाँ करेक्ट समझा, तो 2 आ गए तो 100 में से माइनस कर दो स्मार्ट है हाँ? देखो देखो 76 पॉइंट कितना है 58 बराबर ना प्लस कितना करूं बताओ 7.645 बराबर ना 8 5 13 बराबर। अरे साला कैसे इधर 0 आएगा तो इधर 0 आएगा ना, देख यहाँ पे 5 8 4 12 बराबर ना 1 6 5 11 1 12 ये भी हुआ 12 बराबर ना। अब यहाँ पे 7 6 13 होता है ना 13 और एक कितना हो गया 14 बराबर और एक 8 84 तो 100 में से माइनस करो 100.000 84.225 माइनस कर हाँ 10 में 5 गया 5 9 में 2 गया 7 9 में 2 गया 7 9 में 4 गया 5 9 में 8 गया 1 15 पॉइंट। अब देखो ये तीनों परसेंटेज जब तुम ऐड करोगे ये और ये टोटल 100 आएगा समझा कि नहीं। कुछ नहीं मोलार मास कैलकुलेट क्या हुआ कुछ नहीं तुमने ही बोला ना कि मतलब सिर्फ लड़कियां थी तो मैं खुश नहीं था, तुमने ही बोला ना नहीं बोला बोला नहीं अनुष्का बोला कि नहीं इसने बोला देख तुम्हारी फ्रेंड बोल रही है मैं ऐसा नहीं बोला ना बोला देख वो भी हाँ बोल रही है अनुष्का बोला ना इसने फिर आ रहा है बच्चे लोग समझ में कैसा लग रहा है तुम लोगों को मेरा नोट्स नोट्स न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ तो भी बोल रहा हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा नोट्स, ये तो न्यूमेरिकल है इसमें क्या नोट्स। और इसके बाद अभी जीवा का लग रहा है ये तो ज्यादा टाइम ये लेक्चर ये चैप्टर के लिए तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगा 2-3 ही लेक्चर लगा, ये तो खाली न्यूमेरिकल के लिए तो लगे हाँ
मेरा नोट्स बहुत संभाल के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरा फेवरेट सॉल्ट आ रहा है मैक्रो, क्या नाम है इसका, मैक्रो कॉस्मिक सॉल्ट। एक ही करा है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। नहीं नहीं, एफ भी कराना है मुझे। ई तो हो गया ना। उसका पार्ट है। हाँ चलेगा। ई नहीं, एफ बोल रहा हूँ, एफ वाला। तो ई वाला आप दो नहीं करोगे क्या? क्या अच्छा एफ तो करना पड़ेगा ना। अरे नहीं, वही है ना, सेम है ना। नहीं नहीं, उसमें कुछ और भी है, देखना। फाइंड आउट द मास ऑफ आयन एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 4.45 kg ऑफ क्रिस्टल, समझा? ये भी है। सर आप ई का बी और सी नहीं करोगे? अच्छा चल करा देता हूँ। अरे मैं तो टाइम अच्छा मैक्रोकॉस्मिक वाला कर लो, मेरा फेवरेट सॉल्ट है ना भाई, मैक्रोकॉस्मिक। दूसरा छोड़ दो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि उसके नाम बहुत अंतर क्योंकि वो कैसा है, उसका नाम क्या है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट, है ना। फिर इतना प्यारा सा नाम दे दिया मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, इसके लिए मेरे को अच्छा लग रहा है। समझ में है ना? आ रहा है बच्चे लोग समझ में? मैक्रोकॉस्मिक वाला खुद ही कर रहे हो ना? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डेका टेट्राहाइड्रेट। बेटा तुम भी कर रहे हो ना? हाँ। क्या अनुषा तुम नहीं कर रही हो? परसों में लेक्चर में हमें एक टॉपिक पढ़ा रहा था 12th पे, उसमें एक टॉपिक है फ्री एनर्जी और एंट्रोपी करके, तो उसका मैं नोट्स दे रहा था, वो तो दे दिया। फिर उसमें एक और चीज़ था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो मैंने वो ऐसे मुंह से बोल के एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मेरे पास नोट्स था उसका, मैंने लिखवाया नहीं बच्चों को। तो बच्चे ने मेरे हाथ से ले लिया, बोलता नहीं नहीं सर आप नहीं लिखवा रहे तो यही दे दो मेरे को, फिर मैंने उसको दे दिया। तो ये मेरे नोट्स की खासियत है। हाँ मैं बीमार था ना, बुखार था मेरे को, पता नहीं चला तुम लोगों को? अच्छा कोई और लेक्चर था फिर? छुट्टी दे दी ऐसे? सही है ना, फिर मजा आए फिर घर पे। तो फिर मैं ऐसा करूँ क्या, महीने में एक बार ऐसे ही बीमार पड़ जाऊँ, फिर 2 दिन का छुट्टी? नहीं ना। ठीक है 2 महीने में एक बार चलेगा ना? 3 महीने एक बार? साल में 2 बार? बाप रे। हम इसे हर महीने दृष्टि की बात नहीं मानते। उधर वो हम लोग का मैसेज आया, उसमें लिखा था मेडिकल इमरजेंसी। अच्छा ऐसा मैसेज आया? हाँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार था ना, मेरे को कभी बुखार आया पता है? लास्ट वीक में नहीं आया ना, तो उसके पिछले वीक में जैसे मैं यहाँ से लेक्चर लेके गया ना, मुझे कुछ तो ऐसा लगने लगा कि ऐसा कि जैसा फीवर टाइप का शिवरिंग होने लगा मेरे को। फिर मैंने फिर भी दवा नहीं खाया, मेरी वाइफ ने बोली बुखार नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा कमजोरी ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे को खा लेना चाहिए था। तो फिर दूसरे दिन मेरे को एकदम सर दुखने लगा, एकदम जैसे डेंगू मलेरिया में नहीं सर फटता है, मैं बोला अब तो मैं मर जाऊँगा। तो फिर मैंने इधर छुट्टी मारा, कॉलेज का छुट्टी मारा, फिर भी उस दिन तो बुखार गया ही नहीं। तो थर्सडे के बाद क्या हो गया, फ्राइडे हो गया, फिर मैं बोला एक दिन और छुट्टी मार लेता हूँ, फिर सैटरडे को छुट्टी मेरा कॉलेज का भी, कोई क्लासेस नहीं गया। फिर उसके बाद तो संडे आ ही गया। फिर मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये रिपीट करेगा, आई नीड टू रिलैक्स। तो ये लोग का मेरे को एक वीक पहले मैसेज ही आता है कि आप लेक्चर लोगे कि नहीं नेक्स्ट वीक में। तो उसको मुझे कंफर्म करने के लिए मैंने क्या बोला, मैं नहीं लूँगा लेक्चर। तो मैंने 1 वीक ना कहीं भी लेक्चर नहीं लिया, जितने भी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ मैं, कम से कम मैं 7 क्लासेस पढ़ाता हूँ। हाँ तो मतलब मेरे पास नंबर ऑफ क्लासेस 7 है। देखो मास्टर, स्टूडेंट एकेडमी, तीसरा डायनेमिक बता ना, डायनेमिक, फिर वाइटल, परफेक्ट,
परफेक्ट, शाहीन एकेडमी, और एक है कोई, तो कितने हो गए? 6 तो यही हो गए ना। हाँ, और एक पीएस, पीएस सुना है? पोटेंशियल साइंस, इधर ही तो है। पोटेंशियल साइंस नहीं पता तुम्हें? तो साथ। सर इसका मोलार मास बताओ ना। अच्छा, किसका? मैक्रो कॉस्मिक सॉल्ट का? देखो बताओ, एक मिनट रुको, ये हो गया ना लिख के? हाँ, ई कर रहे हैं ना हम लोग, ई कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? मैक्रो कॉस्मिक सॉल्ट है ना। ई का कौन सा वाला है वो? थर्ड वाला है ना। उसमें भी ABC दिया है क्या? हाँ, क्या नाम है इसका? मैक्रो कॉस्मिक सॉल्ट। व्हाट इज अदर नेम फॉर दिस? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम और है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या लिख रहा हूं मैं? 4 वाटर फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट। अरे भाई जैसे डेकाहाइड्रेट था ना 10 टाइम्स H2O, पेंटाहाइड्रेट इज 5, तो टेट्राहाइड्रेट आ गया। क्या आ गया? हाइड्रेट, बराबर ना। इसका फॉर्मूला है Na, सोडियम हो गया, अमोनियम का क्या होगा? NH4। देखो समझ में आता है सीधा। और हाइड्रोजन है तो H आएगा, और फॉस्फेट आएगा तो PO4 रहेगा। समझा? फॉर्मूला समझा? देखो कितना इजी, नाम इतना बड़ा था लेकिन नाम देखो, सोडियम है तो सोडियम एटम, अमोनियम है तो अमोनियम आयन लिखा मैंने, फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, और फॉस्फेट PO4 हो गया। फिर क्या पूछा है? टेट्राहाइड्रेट। क्या दिया है? तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ H2O लिख देना है। क्या लिखने का? 4 टाइम्स ऑफ H2O। समझा कि नहीं? समझा फॉर्मूला? अब इसको ऐड करो, मोलर मास निकालना है इसका। सोडियम कितना है? 1 है। नाइट्रोजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है बताओ जरा, देखो तो। देखो 4 नहीं, ये भी है ना। अच्छा 4 1 5, हाँ बराबर। 5 इंटू हाइड्रोजन, बराबर ना। फॉस्फोरस 1 है ना। 4 ऑक्सीजन, बराबर। और ये प्लस 4 इंटू H2O, 2 इंटू H प्लस O, बराबर ना। टेट्राहाइड्रेट है तो सोडियम का मास कितना होता है? 23, नाइट्रोजन 14, 5 इंटू 1, फॉस्फोरस 31, ये 4 इंटू 16 ना, 4 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 18, बराबर। अब देखो ये 23 हो गया, और ये कितना होगा भाई? 23 प्लस 14 प्लस ये कितना होगा? 31 प्लस 5 कितना होता है? 36 हो गया, करेक्ट। प्लस 64 प्लस ये 72, बराबर है। 209 आ रहा है। 4 3 7 6 13, 13 4 17, 17 और 2 19, बराबर, बराबर ना। फिर 1 2 1 3 हो गया, 4 3 7 7 6 13, 13 और 7 20, 209, करेक्ट। समझा? 209 बराबर है ना। क्या हुआ? कुछ डाउट है? अब देखो सोडियम का तुम्हें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम क्या होगा बताओ? सोडियम इन मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। क्या लिख रहा हूं मैं? मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है ना। तो ये 23/209 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? इंटू 100। तो इसको देखो, एंटी लॉग ऑफ 23 माइनस लॉग ऑफ क्या आएगा? 209 इंटू 100। अब बता, दो में से एक 23 का 0 देखो, लॉग टेबल देखो भाई, 23 का 0 एक ही लॉग टेबल है। 23 का 0 तुम अपना निकाल लो ना, तुम्हारे पास है तो। कितना? 3617 है ना। अब देख 1 2 3, 3 में से क्या? 2, 20 का 9 देखो, 9 3201 ना, माइनस करना है इसको, बराबर ना। हाँ बेटा, इसको क्या करना है? माइनस करना है, हाँ समझा। 7 में से गया 6, इधर 1, 6 में 2 गया 4, बराबर ना, 0, ठीक है। और ये बार 1 आएगा, बराबर ना। समझा कि नहीं? अब इसका एंटी लॉग देखो,
0.04 का 16 देखो, 0.04 का 16 एंटी लॉग में 0.04 का पहले 1 देखना, फिर 6 मीन डिफरेंस देखना। 1 पॉइंट नहीं, 0.04। 0.04 का 1 है 1099 हाँ 1099 और मेन डिफरेंस कितना है 6 में? दो है तो +2 करने का है ना। 9 2 11 9 1 10 हो गया है ना। तो कितना परसेंट आया? 1101 दिख रहा है तुमको? पॉइंट इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻², है ना। तो ये कितना आया? 11% आया। किसका आया? किसका परसेंटेज आया भाई? सोडियम का आया, है ना। सोडियम के बाद क्या आया था फिर? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना परसेंट आएगा बताओ? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, कॉस्मिक सॉल्ट कितना मास है उसका बताओ? नाइट्रोजन का 14 अपॉन कितना आएगा? 209 इंटू 100। अब बताओ लॉग ऑफ 14 कितना आएगा? 2 में से 1 गया, 14 का 0 देखो, 14 का 0 लॉग में 1461 1, ठीक है। और माइनस 1 2 3, 3 में से 1 गया 2, 20 का 9 कितना आया था? 3201, है ना, बराबर ना। 20 का 9, ये 9 है, 0 नहीं है। अब देख 1 में 1 गया 0, 6 4 में 2 गया 2, 11 में 3 गया 0, 6 4 में 2 गया 2, 11 में 3 गया 8 ना, 8। और ये क्या हो जाएगा? बार 2 हो जाएगा ना, बार 2 ही होगा ना पक्का। आप देख एंटी लॉग 0.82 का 6 देखो, 0.82 का 6, डबल 699 है ना। पॉइंट इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², ये गया ना। तो 6.69% आया इसका, नाइट्रोजन का, है ना। अरे भाई ये देखिए 23 है ना, तो इसका 11% है, तो उसका ऑलमोस्ट आधा ही आएगा ना। और 64 आया, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, है ना, क्या आएगा बताओ? कितना है? 64 है अपॉन 209 इंटू 100, बराबर ना। अब बताओ 64 का 0 बताओ, 64 का 0, 64 का 0 8062 माइनस, है ना। 20 का 9 कितना होता है? 3201, बराबर। 2 में से 1 गया 1, इधर 6 आएगा, 6 में 10 में 2 गया 8, 7 में 3 गया 4, बराबर ना। 7 में 3 गया 4, 1 में से 2 गया 1 ना, 12 आएगा इसमें, बराबर ना। अब इसका एंटी लॉग निकालो। 0.48 का 61, 0.48 का 61 कितना आएगा? 61 मीन डिफरेंस ऐड किया 3063 ना। पॉइंट इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻² इंटू 100 है ना। तो कितना आएगा? 30% आया। किसका आया? ऑक्सीजन का, बराबर ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। फिर क्या है? ये तो आ गया ना, ये तो हाइड्रोजन का नहीं, फॉस्फोरस का और हाइड्रोजन का निकालना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, बराबर ना। हाइड्रोजन का मास कितना है भाई? कितना है हाइड्रोजन इसमें? हाइड्रोजन कितना है? 5 ग्राम है ना। नहीं, हाइड्रोजन का परसेंटेज ऐसे नहीं निकाल सकते, तुम्हें ये हाइड्रोजन भी देखना पड़ेगा। इधर 5 है और इधर कितना है? वाटर में है ना 8 है ना, 8 5 13 हो गया, तो 13 अपॉन करना पड़ेगा। समझा कि नहीं? 209 समझा? अब बता 13 का लॉग बताओ, 13 का 0 देखो, 13 का 0 कितना आता है बताओ?
हाँ 1139 1139 और इसका कितना है भाई 3201 ही है ना माइनस 9 में एक गया 8 3 11 में 2 गया 11 में 2 गया 9 आता है ना 0 10 में 3 गया 7 अब इधर 0 बचा बराबर ना और ये बार 2 आएगा क्या आएगा एंटीलॉग देखो 0.79 का 38 देखो 0.79 का 38 0.79 का 38 देखो भाई 0.79 का 38 देखो बताओ 8993 मिन डिफरेंस कितना है 79 का 3 देखा ना 8 मिन डिफरेंस देखो 4 तो 8997 हो गया ना पॉइंट इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻², ये गया ना कितना आया 8.997% आया किसका हाइड्रोजन का तो फास्फोरस का खाली बच गया ना तो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस क्या करूं मैं सबको ऐड कर दूं ना इन मैक्रोस्कोप कॉस्मिक सॉल्ट मैक्रो कॉस्मिक सॉल्ट तो पहले 100 माइनस करो और क्या क्या ऐड करना है देखो कितना परसेंटेज ऐड करना है 11.01 प्लस कितना 30.63 और एक 30.63 ये 69 ना 99 और 30.63 ना और 8.997 प्लस ना 9 7 16 1 9 तो 11 11 3 14 है ना 14 और 9 कितना होता है भाई 23 2 6 6 12 3 12 6 6 12 तो 14 14 9 कितना हो गया 23 बराबर ना बराबर है कि नहीं फिर इधर 2 हो गया 6 2 8 8 1 9 9 8 17 बराबर हाँ 1 3 2 5 हो गया बराबर ना तो 57 100.00 57.336 आया है ना क्या क्या ऐड किया इसमें 11.01 किया 6.699 किया प्लस 30 पॉइंट क्या किया 63 किया प्लस 8.997 सब ऐड किया ना इसमें से माइनस करो 10 में 6 गया 4 9 में 3 गया 6 9 में 3 गया 6 बराबर ना 9 में 7 गया 2 और यहाँ पे 5 आएगा नहीं 4 आएगा 42.664% समझा लिख लो मैं ये हम लोग का पेपर देने वाले थे तुम लोग ने मार्क्स देखा अपना मेल आया चलो लिखो समझा मार्क्स भी तुम लोग का मेल पे आता है मेल पे आता है तुम लोग का मार्क्स ताकि पेरेंट्स भी देख सके ना समझा बेटा अब तो तुम्हें लॉग आ गया ना अब डिवीजन में देखो माइनस करते हैं और जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो प्लस करेंगे लॉग ऑफ a प्लस बी हो जाएगा समझा क्या मालूम किसने बना यूज करना समझ क्या हुआ रुशदा क्या हुआ उसके बाजू में बैठी थी किसकी कौन रो रही कौन रो रहा था तुम्हें तो दीदी ने बताया पेपर उसके हाथ में हमने नहीं मैंने बोला उनको अभी मार्क्स बढ़ गए ना पक्का वो एक मार्क तो बढ़ना चाहिए वो कहाँ पे? बढ़ा है 209 है वो L -1 माइनस और T -2 रहेगा तो उन्होंने माइनस कर दी तो क्वेश्चन प्रेशर बता हाँ मैं तो प्रेशर क्या गलत है कैसे डाउट उसमें सबको इंटरेस्ट है क्वेश्चन ऑप्शन ही सही नहीं था तो आंसर किधर
क्वेश्चन से मतलब थोड़ी किसी आंसर लिखते ना क्वेश्चन वाले एंड जब तक मैंने वो जो स्कैन किया था ना तो उसमें भी नहीं मैंने हाँ हाँ एक बार अब इतना बाद में अब भी अरे वरना मेरे पहले मेरे पेपर थोड़े से मेरे मार्क्स यार किसी तो मैक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डेका टेट्राहाइड्रेट। फिर से बोलो क्या नाम है? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट। सर अभी 5 मिनट लोग लिखने में लगेगा 10 मिनट ले लो। रिएक्शन हाँ कुछ रिएक्शन ये रिएक्शन थोड़ी नहीं, ये तो फॉर्मूला है। हाँ रिएक्शन तो लर्न करना ही पड़ेगा ना, अगर याद हो जब आएगा तब पढ़ेंगे ना। जैसे हम लोग ने उसका किया पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन किया था ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इधर से पढ़ो टेक्स्ट इसमें नहीं हाँ है क्योंकि दूसरा बुक भी आता है याद है मैंने लिमिटिंग रिएजेंट का एक सम कराया था, याद है? कितना बड़ा सम था यार। वो नाइट्रोजन 50 kg हम इसकी मैं फोटो ली है सर आएगा, सब समझ में आएगा। साइंस क्या होता है ना, जस्ट ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है बस। अगर तुम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर रहे हो और नहीं ऑब्जर्व कर रहे मतलब कॉन्सेंट्रेट करना, कॉन्सेंट्रेट किया तो आ जाता है समझ में। कॉमर्स थोड़ी ना कि रट्टा मारते बैठोगे, समझ में आया ना? कॉमर्स में रट्टा मारना, इसमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। ऑब्जर्व किया तो हर एक सब्जेक्ट समझेगा तुमको, समझा कि नहीं? कभी भी देखने का कि क्या हो रहा है। एज ए स्टडी लोगे तो तुमको लगेगा बोरिंग है, लेकिन तुम देखो अरे वाह यार ये तो परसेंटेज आ गया, इसमें इसका इतना परसेंट क्या है, इसमें कैलकुलेशन, अरे क्या किया सर ने, सिर्फ एटॉमिक मासेस ऐड तो किया, सिंपल। फिर कैलकुलेशन में क्या किया, लॉग लिया और क्या। उल्टा हमें पता है 9 को पेपर दिया गया था ऑलरेडी 10 मिनट में ले अच्छा मेरे को 5 मिनट देना चाहिए था ना लिखने के लिए। दिया था पेपर उसमें भी बैक शीट प्रिंटेड नहीं था हमारा। अरे हम इधर सर मतलब सोचो सिर्फ आधा क्वेश्चन पेपर है आपका फिर वहां पे रिप्रेजेंट 10 मार्क्स का तो यार हमें चुपचाप 10 मार्क लिख के जाना चाहिए था। वो पहला पे चीजिंग था पिछले का चुपचाप 10 मार्क सबमिट करके जाते हैं। कौन था जिसने बोला क्या सब नहीं बोल खाली इस केस में पीछे का पेपर था। तुम्हारा केमिस्ट्री का एक भी टेस्ट हुआ पहले दूसरे चैप्टर का? कौन सा, फर्स्ट चैप्टर? अच्छा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर लेना। अरे वही पूछते हैं ये लोग कुछ अच्छा क्वेश्चंस डालते हैं वही तो अभी नहीं था ऐसे तो हमारे ऐसे तो निकल गया सीटी नॉर्मल टेस्ट ऐसे ट्रेन तब बोलना है हाँ यार तो ट्रेन अच्छा करना चाहिए फिर अपने कंफर्ट जोन में ही आएगी सीटी अब कहेंगे स्टार्टिंग बाद में अभी 80 मार्क वाला है ना उसमें रुलाएंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा मेरे से कोई नहीं टेंशन बहुत अच्छे से होता है। अरे हम पेपर काटने तक में बता सकते एक तो लीक जल्दी किधर पहुंचे 30 इसमें कट हो गया समय इधर क्या हुआ तो बाकी जो बचा हुआ है मैंने फास्फोरस का कर दिया। खाली हाइड्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करते समय ध्यान देना, क्योंकि फॉर्मूले में हाइड्रोजन इधर अलग दिया है, एक ही हाइड्रोजन दिया है और उधर पे 8 दे दिया है, 5 दे दिया है, 8 5 13 हाइड्रोजन हो गया, और ना यहाँ पे 5 दिया हाइड्रोजन ना, देखो 4 और 1 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये F हो गया ना, K2Cr2O7 वाला तुम लोग घर पे होमवर्क कर लो।
कौन सा ई का ए, ई का बी वाला, हाँ अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये सब फेमस कंपाउंड है, इसलिए वो लोग ने जानबूझ के वही दिया है, समझा। अब दिया है फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्रीन विट्रियोल। देखो अब इससे ये पता चला ग्रीन विट्रियोल को क्या बोलते हैं, FeSO4 बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, समझा कि नहीं। कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल और FeSO4 को क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल, समझा। लिख लो कहीं, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, ठीक है, समझा कि नहीं। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं पता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। छोड़ो ध्यान दो, इतना समझा कि नहीं। ब्लू विट्रियोल ग्रीन विट्रियोल क्या है, उसने क्या बोला है, इन ग्रीन विट्रियोल फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन। कॉपर सल्फेट हाँ मतलब Fe क्या है, सल्फर का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ आयरन एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 4.54 kg ऑफ क्रिस्टल। तो अब मतलब समझे कि नहीं, हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन जो निकाल रहे हैं वो उसके मोलार मास के अंदर है, जो भी उसका मोलार मास आएगा, मान लो X आया तो उसमें हर एक एलिमेंट का, आयरन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सबका क्या परसेंटेज है, तो वो दैट पर्टिकुलर अमाउंट X ग्राम में उतना आया, तो X ग्राम में कितना, इतना आ रहा है, तो 4.54 kg में कितना आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, समझा कि नहीं। एकदम इजी है, बता रहा हूँ मैं तुमको, बताओ। हाँ वही ग्रीन विट्रियोल इज FeSO4 और ब्लू विट्रियोल को कॉपर सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है, समझा बेटा। ओके क्या फॉर्मूला बताओ, ग्रीन विट्रियोल का फॉर्मूला क्या दिया उसमें, ये E वाला कर रहे हैं ना हम लोग, E की F कर रहे हैं, हाँ बोलो क्या है बताओ। ग्रीन विट्रियोल है ना, ग्रीन विट्रियोल फॉर्मूला क्या है, FeSO4 और 7H2 हेप्टाहाइड्रेट है क्या, तो हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है, 7 है तो हेप्टाहाइड्रेट हो गया ना, 4 था तो टेट्राहाइड्रेट था। तो यहाँ पे इसका मोलार मास निकालो, मोलार मास ऑफ ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल फॉर्मूला तो दिया ही तुमको, FeSO4 प्लस 7 टाइम्स ऑफ H2O ना, तो Fe हो गया प्लस सल्फर हो गया प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन हो गया और 7 इंटू 2 टाइम्स ऑफ H प्लस O हो गया, बराबर ना, बराबर ना, कितनी बार किया हम लोग ने, ठीक है। तो Fe का मास कितना होता है, 56 दिया है, कितना दिया, 56 दिया है कि 50, हाँ एटॉमिक मास 56 दिया है ना, और सल्फर कितना होता है 32, 4 इंटू ऑक्सीजन कितना हो गया 16, 7 इंटू 18 ना, हाँ 126 होता है, पक्का ना। देखो ये 56 हो गया प्लस 32 और 16 4 जा 64 हो गया, बराबर ना, ये 126, 18 7 126 होता है, 18 8 कितना होता है 144 होता है ना, 18 9 जा 162 180, बराबर ना, 18 ऐड करते जाओ, समझ में आता है, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, ये कितना हो गया 6 2 8 5 3 8, बराबर 88 प्लस 64 प्लस 126, बराबर ना, ये कितना होगा 8 4 12 8 6 14 1 15, बराबर ना, 152, बराबर ना, है ना, 8 4 12 हो गया, 8 6 14 1 15, बराबर है, प्लस 126 प्लस 126 है ना, 6 2 8 हो गया, हाँ 278 आ गया ग्राम पर मोल, क्योंकि ये इसके 1 मोल का मास है। अब देखो परसेंटेज ऑफ, सुनो परसेंटेज कंपोजिशन पूछा उसने, तो परसेंटेज कंपोजिशन हर एक एलिमेंट का चाहिए, बराबर ना, तो परसेंटेज ऑफ Fe निकालो इन ग्रीन विट्रियोल, इन व्हाट, ग्रीन विट्रियोल, तो क्या होगा बताओ, Fe का मास कितना है 56, तो 56 अपॉन 278 इंटू क्या करूँगा 100 ना, तो एंटी लॉग ऑफ क्या आएगा, लॉग ऑफ 56 माइनस लॉग ऑफ क्या आएगा 278 ना इंटू 100, ठीक है, ये एंटी लॉग लिखा है। अब देख दो में से क्या, 56 का 0 देखो 7482,
और ये कितना नंबर है, 1 2 3, 3 में से क्या था 27 का 8 कितना आता है 20 444 है, है ना। 27 का 8 देखा माइनस 2, 8 में 4 गया 4, 4 में 4 गया 0, 7 में 4 गया 3, 1 में से 2 गया 1 आएगा, ठीक है, बार 1 आएगा, बार 1। अब इसका एंटीलॉग 0.30 का 4 देखो 42, 0.30 का 42 देखो 2014 प्लस मेन डिफरेंस ऐड किया, मेन डिफरेंस ऐड किया ना, 0.16 आ रहा है, ऐड किया मेन डिफरेंस इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻², तो 10⁻1 20.16% आया किसका, Fe का, बराबर ना। उसी तरह से सल्फर का निकालो, परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना आएगा बताओ, इन ग्रीन वेट्रियोल, ठीक है। सल्फर इज 32/278 इंटू 100, देख 2 नंबर है ना, लॉग ऑफ 32 कितना है, 32 का 0 देखो, 32 का 0 देखो 5051, बराबर ना। ये कितना नंबर है, 1 2 3, 3 में से क्या 27 का 8 कितना आता है 4440 आता है, माइनस करो 1, 5 में 4 गया 1, 10 में 4 गया 6, 4 में 4 गया 0, 1 में से 2 गया, बार 1 आएगा ना, है ना, आएगा कि नहीं। अब एंटीलॉग देखो 0.06 का 11, 0.06 का 11 हाँ 1151 प्लस मीन डिफरेंस कितना है, एंड 1151 ना, 1151 मीन डिफरेंस ऐड किया ना, इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻², तो कितना आया 10⁻1 है ये ना, तो 11.51% आया किसका, सल्फर का, है ना। 06 का 11 हाँ 06 है, नहीं है क्या उसमें लॉग टेबल एंटीलॉग में, है ना, हाँ समझा, ठीक है। तो ये मैंने सल्फर का निकाला। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, देख ऑक्सीजन कितना है पता है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो ये 64 है और इधर ऑक्सीजन कितना है पता है 7 है ना, मतलब कितना ऑक्सीजन है 7 और 4 11, 16 इंटू 11 कितना हो गया फिर 176 करेक्ट, 176 है ऑक्सीजन का मास, इंटू कितना है 278 इंटू 100, बराबर ना। अब देख 3 में से 1 गया 2, 17 का 6 बताओ, लॉग में देखो 17 का 6, 17 का 6, 17 का 6 है 2455 ना। अब इसका तो पता है 3 में से 27 का 8 4440 ना, समझा कि नहीं, माइनस 5, 5 में 4 गया 1, बराबर ना, ये 0, 12 में 4 गया 8, बराबर ना, 1 में से 2 गया तो बार 1 आएगा ना। अब एंटी लॉग देखो 0.80 का 15 देखो, 0.80 का 15 बस, बाकी कुछ नहीं है ना। पहले तो तुमने 15 ही बोला था ना, चलो देखो 0.80 का 15 देखो एंटी लॉग में, हाँ एंटी लॉग में 0.80 का 15 6324 प्लस 6324 प्लस 7 कितना होता है भाई, 6331 हो जाएगा ना, पॉइंट इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻² हो जाएगा, तो ये 63.31% आ गया किसका, ऑक्सीजन का। क्योंकि देखना ये इससे कितना मतलब इतना बाकी सबका मास कितना कम था, है ना, तो इसलिए इसका परसेंटेज क्या आया, ज़्यादा आया। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, क्या है ना, हाइड्रोजन कितना है बताओ, वो सब छोड़ो 100 माइनस करो, 100 माइनस बराबर क्या 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 प्लस करो बताओ, 20.15 प्लस फिर कितना है 11.51 प्लस 63.31 बराबर ना, और कुछ नहीं है ना, है ना। ऑक्सीजन भी कर लिया ना हम लोग, किसका निकाल लिया, हाइड्रोजन का निकाल लेना। तो ये 5 2 कितना हो गया 7, 5 3 8 1 9 हो गया, बराबर ना, 3 1 4 और फिर कितना आएगा 6 2 8 1 9 94, तो 100 माइनस
94.97% आया, माइनस 10 में 7 गया 3, 9 में 9 गया 0, 9 में 4 गया 5, 9 में 9 गया 0.5% आया कि नहीं, 5.03% आया किसका, हाइड्रोजन का। अब उसने क्या पूछा है, आगे क्वेश्चन पढ़ो, ये तो मैंने परसेंटेज कंपोजिशन सबका निकाल दिया, आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो। Also find out the mass of iron and water crystallization in 4.54 kilogram of the देखो, ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 4.54 kg ऑफ द क्रिस्टल। मतलब ये जो क्रिस्टल है ग्रीन विट्रियोल का, ये जो मास दिया था आयरन का 56 ग्राम किस में था, 278 में था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो 278 क्या लिख रहा हूं, ग्राम ऑफ ग्रीन विट्रियोल, है ना, ग्रीन विट्रियोल करस्पॉन्ड टू 56 ग्राम ऑफ आयरन ना। तो उसने किस में पूछा है, 4.54 kg में पूछा है ना। नहीं समझा भाई क्या बोल रहा हूँ, अच्छा ये kg में दिया है, किस में दिया है, kg में, तो इसको 10⁻³ kg कर दो, तो ये 10⁻³ आएगा। अल्टीमेटली वो कैंसिल ही हो रहा है, छोड़ो जान दो, kg कर दिया, इधर kg कर दो और ये भी क्या कर दो, 56 kg आ गया, बराबर ना। मल्टीप्लाई किया तो 10⁻³ कैंसिल ही हो रहा है। समझा कि नहीं मैंने क्या किया, कि मिटा के लिखो, समझ गया ना। तो देखो 4.54 kg ऑफ ग्रीन विट्रियोल में कितना kg आयरन होगा, x kg, बराबर ना। तो इसलिए kg ऑफ आयरन निकालो, kg ऑफ आयरन मतलब समझ गया ना, x बराबर कितना आएगा 4.54, क्या लिख रहा हूं मैं, 4.54 इंटू 56 ना, अपॉन कितना आएगा 278। समझ गया कि नहीं, आ रहा है समझ में। अब देख इसको लॉग कैसे लेने का, एंटी लॉग ऑफ 4.54 प्लस लॉग ऑफ क्या आएगा 56 माइनस लॉग ऑफ क्या आएगा 278, है ना भाई, समझ में आ रहा है ना। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया इसलिए लॉग ऑफ दिस इंटू दिस, और नीचे डिवीजन इसलिए लॉग ऑफ 270, हाँ लॉग ऑफ a इंटू बी माइनस लॉग ऑफ c। ओके देखो यहाँ पे ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो 0, 1 डिजिट माइनस 1। अब देखो 45 का 4 देखो, 45 का 4, 45 का 4 देखो लॉग में 65 लॉग में देखा ना 71। अब देख a 2 है ना 2 में से 1 गया 1, 56 का 0 कितना आता है 7482, बराबर ना। समझा कि नहीं, कहाँ से देखा ठीक है, माइनस इसका लॉग बता कितना आता है 4440 ना, 4440 बराबर है कि नहीं, 3 में से 1 गया 2 आ गया, बराबर ना। ठीक है, अब इसको ऐड किया, क्या किया ऐड, तो ऐड करो तो कितना आएगा 2 1 3 8 7 15 5 4 9 1 10 हो गया, ऊपर 1 गया ना भाई, 7 6 13 1 क्या कितना हो गया 14, 1 1 2, बराबर ना। अब 2.4440 को माइनस करो, है ना, 3 5 में 4 गया 1, बराबर कि नहीं, यस और नो। 10 में 4 गया 6, इधर 13 में 4 गया 9, अब 1 बचा, 1 माइनस 2 बार 1 हो गया, एंटी लॉग 0.96 का 13 देखो, 0.96 का 13 0.96 का 1 देखो पहले 9147 ना, और मीन डिफरेंस 3 कितना है, अच्छा 9147, मीन डिफरेंस ऐड कर दिया ना, पॉइंट इंटू 10⁻⁻1, तो 0.9147 ग्राम आया Fe, अगर तुमने इतना सैंपल लिया तो 4.4, यही आंसर है, यही है क्या आंसर, यही दिया है वही ना, ठीक है ना 4, हाँ समझा कि नहीं। तो ये तुम्हें क्या मिला बताओ, आयरन मिला इसमें 4.54 kg ऑफ ग्रीन विट्रियोल में। उसी तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है, उसी तरह से क्या निकालना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैसे निकालोगे बताओ,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कितना है 126 ग्राम, कैन यू सी दिस? नहीं दिख रहा है? 126 ग्राम है ना, 18.7 वाटर पूछ रहा है ना? एकदम सिंपल है, देखो ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 4.5, तो 126 ग्राम कितने में बताओ? वो तब क्या 270, इतना नहीं पूछेंगे तुमको सीधा, तुमको किसी का परसेंटेज नहीं पूछेंगे, सीधा तुमको मोलार मास तुम्हें कैलकुलेट करना रहेगा और सीधा पूछेगा इन दिस ग्राम 4.54 ग्राम में कितना है वो, तो इतने परसेंटेज कंपोजिशन को ऐड कर दिया उसमें, समझ में आया ना? लेकिन अच्छा है ना, ऐड किया तो अपने को हेल्प हो गया, अपने को लॉग मिल गया, सब समझ में आया ना? तो यहाँ पे लिखूंगा 278 kg ऑफ ग्रीन विट्रियोल, क्या लिख रहा हूं मैं? ग्रीन विट्रियोल में कितना है 126 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना? केजी लिखो भाई, केजी, उसको तुमने केजी लिखा तो यहाँ पे 126 kg ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बराबर ना? वाटर ही लिख दो। तो उसने कितने में पूछा है, इसीलिए सिंस इतने में है तो 4.54 kg ऑफ क्या ग्रीन विट्रियोल, क्या लिख रहा हूं मैं? ग्रीन विट्रियोल में हाउ मच x kg ऑफ वाटर होना चाहिए, बराबर ना? तो यहाँ पे देयरफॉर kg ऑफ वाटर मतलब x kg ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 4.54 इंटू 126, बराबर ना? अपॉन कितना आएगा भाई? 278 ना? तो एंटी लॉग ऑफ, फिर से करो, लॉग ऑफ 4.54 प्लस लॉग ऑफ 126 को हटा रहे, ठीक है? ठीक है, जाता ही नहीं है, लेफ्ट में डाल दो, फिर से आ रहा है, लेफ्ट में, हाँ, ठीक है? 126 माइनस लॉग ऑफ कितना हो गया 278 हो गया, ठीक है? अब देख यहाँ पे जीरो, ये कितना है भाई? जीरो आएगा। 45 का 4 कितना था? 45 का 4 6571 ना? 1 2 3, 3 में से 1 गया तो 12 का 6 देखो, 12 का 6 देखो भाई, 1004 बराबर, प्लस है ना, इसका कितना आएगा 4440 ना, है ना? 4440 आएगा, ठीक है? इसको ऐड करो, 4 1 5 7 5 6 1 7 बराबर ना? 2, इसमें से इसको माइनस करो, 2.4440 बराबर ना? इधर 5 आ गया, 7 में 4 गया 3, 5 में 4 गया 1, 7 में 4 गया 3, बराबर है ना? और ये 0, इसका एंटी लॉग लो, 0.31 का 35, 0.31 का 35, 2056 प्लस 5 में देखो 2058 हो जाएगा, 2058 बराबर ना? पॉइंट है ना, इंटू 10⁻0 इंटू 10⁻0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो 2.058 kg ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आएगा इन 4.54 kg, यही आंसर है। हाँ, 2.05, कैसा लग रहा है मेरा नोट्स, मस्त है ना? हेडेक हो गया, इतना सारा लॉग देखे हेडेक हो गया क्या? सोचो फर्स्ट लेक्चर में ही आरओ को लॉग आ गया, अगर इतना सारा नहीं होता तो उसको समझता ही नहीं, है कि नहीं? इतना सारा है इसीलिए तो समझा ना। हाँ लिख लो, लिखो, फिर लिखना तो पड़ेगा ही, पढ़ने लिखने आए हो ना, किसी यहाँ पे पढ़ने आए हो, लिखने भी आए हो ना? सिर्फ लिखने आए हो कि सिर्फ पढ़ने आए हो? दोनों। ऐसा लगता है दृष्टि मेरे को स्मार्ट बनने देने ही नहीं चाहती है ना? कुछ भी बोला बोलती सर क्या कुछ भी बोल रहे हो है ना? क्या बोली? वही रीजन है और कुछ नहीं। अरे मैंने वो करने में समझा दी। चलो ए नेक्स्ट है तुम्हारा ए नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ई हो गया ना कि एफ कर रहे थे हम लोग, एफ किया था ना?
अब हम लोग जी देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये तुम्हें इसमें भी मिलेगा, सीईटी का क्वेश्चन भी है ये, पता है, ये सीईटी का क्वेश्चन भी है। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसमें it contains 0.335% of iron and 4 atoms of iron are present in 1 molecule of hemoglobin. What is the molecular weight of the compound? देखो, हाँ देखो, आयरन का जो मास होता है, सुनो, वो कितना होता है, मास ऑफ, ये एफ है कि जी है रे, जी है ना, देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एफ कितना होता है बताओ, 56 होता है ना। तो उसने क्या बोला, हीमोग्लोबिन कंटेन हाउ मेनी एटम, 4 एटम्स, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर मास ऑफ 4, कौन सा ऐसी, बंद कर दो, आज सबको ठंडी लग रहा है, आज सबको ठंडी लग रहा है, इसको भी, अच्छा उसको तो नहीं लगता भाई, पता नहीं कौन से प्लैनेट से आई है वो। ठीक है, ए इधर देखो, उसने क्या बताया, हीमोग्लोबिन का जो सैंपल होता है इट कंटेन 4 एटम्स, बराबर ना। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 इंटू 4 कितना आएगा बताओ, 4 6 24, 2 आया, 4 5 20, 2 22, 224 ना ग्राम आया। ये भी ग्राम में लिख दो, ये भी ग्राम में। बट वो क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है, जिसमें Fe एटम का परसेंटेज है, क्वेश्चन देखो फिर से पढ़ो क्या लिखा है, हाँ, इट कंटेन ओनली 0.335% ऑफ आयरन, समझ में आ रहा है कि नहीं, एंड 4 एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मैंने 4 एटम का मास कैलकुलेट कर दिया, लेकिन उसने क्या बोला है, सिर्फ इसमें आयरन का परसेंटेज कितना है, हीमोग्लोबिन 0.335%, देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो इतना मास तो ये बहुत ज्यादा हो गया, फिर समझ में आया ना, 4 एटम का। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज क्या होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसा निकालूंगा, ये 4 एटम का मास है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन को मैं HB लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, HB। यहाँ पे HB लिखा, इंटू 100 इज इक्वल टू क्या बताओ, कितना परसेंट आया, 0 पॉइंट, परसेंटेज ऐसे निकालते ना हम लोग, है ना। तो यहाँ पे इंटू कितना, 0.335% है ना, इतना परसेंट है, इंटू 100 करेगा तो इसी तरह से परसेंट निकालते हैं। तो अब इसी का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और इसका मास कितना है, 224, कितना है 220, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में उसमें इतना 4 एटम होते हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर ना। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, वो तो मुझे पता नहीं, एक्स मान लो, या तो रहने दो, उतना ही रहने दो, तो या तो इसको इधर लेके जाओ और इसको नीचे ले आओ। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको इस साइड लेके गया तो 224 इंटू 100 अपॉन कितना आएगा, 0.335, बराबर ना। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे, वही करो, एंटी लॉग ऑफ 224 माइनस log ऑफ 0.335 इंटू क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया, बराबर ना। तो देखो 1 2 3, बराबर ना, 3 में से गया तो 22 का 4 देखो, 22 का 4 3502, बराबर। अब इसका देखो, इसका ये 0 पॉइंट, तो ये बार 1 हो गया, क्या हो गया, 33 का 5 देखो, आंसर बहुत बड़ा आएगा, 5250 माइनस किया 10 में, ये 2 आया, 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, 13 में 5 गया 8, इधर देख एक बचा ना 1 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, मतलब ये 0 हो जाएगा, समझा। बार 1 कैसे आया देखना, ये पॉइंट के पहले 0 है ना, हाँ, तो अगर वो डिजिट 0 रहेगा, 0 को छोड़ के कुछ और रहेगा तो 1 माइनस 1 0 ही आएगा, लेकिन अगर वो डिजिट 0 ही है तो 0 माइनस 1 करने का। सपोज ऐसा होता 0.0335 होता तो ये बार 2 लिखता, मैं क्या लिखता, अगर ऐसा होता 0.00335 होता तो मैं क्या लिखता, बार 3 लिखता, समझा कि नहीं। ये 0 पॉइंट क्या है, 335 है ना, तो ये बार 1 0 माइनस 1, ये 2 0 आ गया तो बार 2, 3 0 आ गया तो
बार 3। हाँ बताया तो था मैंने। आपने बोला था डेसिमल के पहले। हाँ तो डेसिमल के पहले 0 है ना, हाँ लेकिन यहाँ पे अगर डेसिमल के बाद एक और 0 आ गया तब बार 2 लिखते हैं। अच्छा हाँ और एक 0 आ गया तो बार 3, और एक 0 आ गया तो बार 4। समझा? अब देख इसने इसको दिया ना तो एक बचा ना, तभी तो आया ना भाई। तो 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो गया, 0 हो गया। अब इसका एंटी लॉग 0.82 का 5 2 देखो 66 मीन डिफरेंस ऐड किया 6686 पॉइंट इंटू 100 है ना, इंटू 0 10⁻0 इज 1 ना, तो ये आएगा 66860। यही है इसका मोलर मास। यही है क्या आंसर? 66 कितना है? 66674 बराबर है, चलो ठीक है। क्यों पता है ऐसा आया? बता। मेरा और उसका आंसर अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने एफई को 56 लिया और उस लोग ने कुछ एफई का कुछ और दिया। देख हाँ मतलब 8456 बोलो तो वैसा कर दो। वो एग्जैक्ट मास दिया है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हम लोग जब भी जैसे ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं तो उसमें सब आता है ना हीमोग्लोबिन, तो वो लोग 0.1% भी रहेगा ना, 0.01% वो भी काउंट करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज मतलब तुम्हारा लफड़ा हो जाएगा। समझ में आया ना? वो लोग देखते हैं ना रेंज के बाहर गया तो उसको डार्क कर देते हैं। जैसे प्लेटलेट ही जैसे 1.5 लाख तक होना चाहिए, 1.5 लाख से 4 लाख तक, कम रहेगा तो उसको वो लोग सर्कल कर देते हैं या तो ऐसा कुछ कर देते हैं। तो इसीलिए वो लोग एग्जैक्ट मास लिया है 55 पॉइंट जो होना चाहिए। वैसा करो क्या? समझ गया ना? मेरे को याद नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्ट 56 ही कर दिया। समझा कि नहीं? तो ग्राम पर मोल लिखो भाई, ये इसका मोलार मास है, ग्राम